भगवान के पुत्र हुए और उनका नाम है अनिरुद्ध, जिसका कहीं कोई रोध ना कर सके, जिसकी गति कोई बाधित ना कर सके, अनिरुद्ध का जन्म हुआ। और अनिरुद्ध बड़े हो रहे हैं, अध्ययन अध्यापन विधिवत चल रहा है। उधर क्या हुआ, एक राक्षस था जिसकी पुत्री स्वप्न में देखती है कि एक सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न युवक दिखा, और स्वप्न में देखने के बाद में वह उससे आकृष्ट हो गई और निर्णय कर लिया कि मेरा तो यही प्राणधन होगा। क्या संस्कृति, क्या सभ्यता और क्या भारतीय नारी की पवित्रता है कि जो एक बार मन में बैठ गया वही मेरा प्राणधन होगा। इसने कहा कि मैं अपने सतीत्व पर प्रश्न नहीं आने दूंगी। अब मैंने स्वप्न में जिसको देखा और देखने के बाद जिसको मैंने स्वीकार कर लिया कि यह मेरा सब कुछ है, उससे बढ़ करके मेरा दूसरा कोई नहीं होगा। और ये बात कोई किसी को बता नहीं रही थी, लेकिन उसकी एक सहचरी थी, उसको पता चल गया। इन्होंने बताया कि देवी बहन ऐसे ऐसे बात है। उसने आश्वासन दिया कि मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी उस व्यक्ति को, उस युवक को, निश्चिंत होकर के रहिए। तुम कहाँ से कराओगी जब उसको जानती ही नहीं होगी वो कहाँ का रहने वाला है, तो कहाँ से कराओगी? अरे कहा कि वो छड़ी मेरे पास में है। कौन सी छड़ी है? कहा पूरे विश्व का नक्शा मेरे पास में, मैं सारे लोगों का नक्शा बनाकर यहाँ रखती हूँ, चित्र बना के रखती हूँ, और तुम बताओ कि कौन है वो। और नक्शा बनाना शुरू करती है तीनों लोकों का, तीनों लोकों के बाद पृथ्वी लोक का, और पृथ्वी लोक के नाना प्रकार के राजाओं के वंश में आए हुए पूर्व से लेकर वर्तमान तक के राजकुमारों का चित्र बनाना शुरू करती है। और बनाते 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 वृष्टि वंश का जब शुभारंभ किया, वसुदेव पर आई, कहा थोड़ा चेहरा मिल रहा है, कृष्ण पर आई, प्रद्युम्न पर आई, और जैसे अनिरुद्ध के आकृति को उसने बनाया, उसी समय वह देवी जो है जिसका नाम उषा था, बाणासुर की पुत्री थी, नेत्रों में आंसू आ गया, हाथ रख दिया, और अब ना हाँ बोल पा रही है ना बोल पा रही है। हम तब तक व्यक्ति को खोजते हैं जब तक मिलता नहीं है, और जब वह मिल गया तब मैं खोजता नहीं हूँ, बल्कि वाणी से शब्द नहीं आता, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और सोची कि कैसे ये प्राप्त हो गया, इतना दुर्लभ और इतनी जल्दी सुलभ हो गया, और सुलभ तो हो गया लेकिन मिलेगा कैसे? लक्ष्मण जी के लिए सजीवनी बूटी ही प्राणधन होगी, प्राण दिलाने में सक्षम होगी, लेकिन सजीवनी बूटी मिलेगी कहाँ? पहली बात तो समस्या, चिकित्सक चाहिए। चिकित्सक सुखेन वैद्य मिल गए, सुखेन वैद्य को ले आया गया। सुखेन वैद्य ने नाम बता दिया, संजीवनी बूटी से काम चलेगा। तो औषधि को जान लेने से रोग नहीं जाता। तब इन्होंने फिर कहा कि अब तो और संकट आ गया। किन्होंने कहा? मंत्रियों ने, राम के। अब तो और नया संकट आ गया, संजीवनी बूटी से प्राण लौटेगा, लेकिन संजीवनी बूटी आएगी कैसे? तब हनुमान जी खड़े होते हैं। आज उषा कह रही है कि स्वप्न में देखे हुए पुरुष को पाना कठिन था, और पता चल गया कि कृष्ण के ये पौत्र हैं, तो कृष्ण के पौत्र आएंगे कैसे? वो कही कि मैं लाऊंगी। जाती है, लेकर के आती है। वैष्णवों का जो तिलक है, जो आप लोग देखे हुए, हम लोग लगाए हुए हैं, इस तिलक में बहुत बड़ी शक्ति है। इसको लगाने के बाद में तो भगवान का सुदर्शन चक्र भी प्रहार नहीं करता। जब चित्रलेखा पहुंचती है द्वारिकापुरी, तो द्वारिकापुरी की सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे, नहीं जा पा रही थी। तब तुरंत तिलक लगाई।
और जब तिलक लगा लिया, सुदर्शन चक्र आए, सुदर्शन को इन्होंने प्रणाम किया, सुदर्शन रुक गए, अंदर गई, अनिरुद्ध को लेकर के आई। अनिरुद्ध का और उषा का मिलन हुआ, दोनों एक साथ रहने लगे, प्रसन्नता के साथ रह रहे हैं। जानकारी बाणासुर को हुई, बाणासुर ने आकर के इनको पकड़ लिया, कैदी बना दिया, बंधक बना दिया। नारद के द्वारा जानकारी मिलती है कृष्ण को, कृष्ण पहुंचते हैं बाणासुर के पास, बाणासुर को चुनौती देते हैं। बाणासुर से युद्ध हुआ और युद्ध में बाणासुर की सहायता के लिए रुद्र आते हैं। दोनों तरफ से ज्वर बुखार भेजे जाते हैं, बुखार की लड़ाई होने लगी। बाद में कृष्ण से भगवान भूत भावन भोलेनाथ प्रार्थना करते हैं, क्या हम और आप आपस में ही युद्ध करेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अधर्म का साथ दे रहे हैं, उसका साथ छोड़िए। भगवान ने जब इस तरह से कहा, रुद्र ने बात को समझा और प्राणदान कराया, अनिरुद्ध से उषा का विवाह कराया, दोनों के संबंध हो जाते हैं।